जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों आपको पता है कि डेली सुबह 8 बजे क्लासेस अपलोड हो रही हैं हिंदी की, जिसमें मैं आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आता हूँ 30 में 30। और अगर आप ये डेली क्लासेस देखते हैं तो आप खुद ही समझ जाएंगे कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज आप लोगों के लिए 24 में प्रैक्टिस सेट अपलोड होने जा रही है। इसके पहले 23 हो चुकी है दोस्तों। अगर आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और हिंदी फॉर यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एस एंड अदर एग्जाम्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। चाहे आप सीआरपीएफ का एग्ज़ाम देने जा रहे हों, सीआरपीएफ एचसीएम का, या फिर आप कोई यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी वैकेंसी हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर, सिविल पुलिस या फिर जेल वार्डर, कोई भी वैकेंसी की, या फिर आप यूपी ट्रिपल एस की कोई भी वैकेंसी की, खासकर की जो मैंने आपको बताया है, कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट हो, या फिर आप यूपी लेखपाल, या फिर आप पेट की, या किसी भी प्रकार के जिसमें भी हिंदी क्वेश्चंस आते हैं, तो जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी क्वेश्चन आते हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस ये होने वाली हैं। तो आप सभी इस क्लास को ज्वाइन करें। और सुबह 8 बजे डेली अपलोड होती है, तो इस वीडियो को डेली देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आ जाइए, पहला आज का क्वेश्चन देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। दोस्तों प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो दोस्तों आपको बता दें कि इसमें सबसे पहले हम इसको दो भागों में तोड़ते हैं, इसका मूल शब्द और इसमें उपसर्ग। तो पता करेंगे, देखिए इसका जो मूल शब्द होगा वो हो जाएगा ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक आपको पता है कि जो उपसर्ग होता है वो मूल शब्द के पहले लगा होता है, और जो प्रत्यय होता है वो किसी मूल शब्द के अंत में लगा होता है। तो ऐतिहासिक के जो पहले लगा हुआ है वो है प्राक। ठीक, तो प्राक जो जुड़ा हुआ है यही इसका उपसर्ग है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? प्राक। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तुलसीदास किसकी कविता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तुलसीदास बहुत एग्जाम में पूछा गया है। अभी जो मैं लेटेस्ट बताऊं 2021 के यूपी टेट में पूछा गया था। उसके बाद आपको बता दें तो यूपीएसआई के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुलसीदास किसकी कविता थी। जो 32 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा, ये निराला जी की थी। और इसको कब पब्लिश किया गया था? ये 1938 में किया गया था। ठीक है, तुलसीदास। बहिष्कार का संधि विच्छेद बताइए। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जो 33 का हो जाएगा ये हो जाएगा आपका एक, ये बहिष्कार एक प्रकार की विसर्ग संधि है। और संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, और ये जो संधि है ये इसकी विसर्ग संधि है। तो बही धनकार हो जाएगा। ठीक है, बही धनकार बहिष्कार। ठीक है, चलिए देखेंगे वैदेही वनवास किसकी रचना है। वैदेही वनवास 34 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका। देखिए वनवास से ही आप समझ लीजिए कि ये रामायण टाइप की एक कथा होगी जिसमें राम की कहानी है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। वनवास पर जब राम गए थे तब की ये कहानी थी, वैदेही वनवास। तो अब राम कहाँ के निवासी थे? ये अयोध्या के थे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ये रचना थी। कौन सी? वैदेही वनवास। ठीक है, अब आपको बता दें कि इसमें राम द्वारा सीता के निर्वासन की कथा तथा मर्मांतक वर्णन करता एक प्रबंध काव्य है जिसकी रचना 1941 में की गई थी। ठीक है, निम्न में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों जब कोई भी शब्द पुल्लिंग या स्त्रीलिंग या फिर इस टाइप से अगर पूछने के लिए आ जाए तो आप तुरंत उसको ना किसी वाक्य से जोड़ने की कोशिश करें। तो जब इसमें आप देखेंगे, इसको जब आप वाक्य में देखेंगे तो इसके जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि आप इसके लिए एक वाक्य बनाइए। सबसे पहले जब तक आप इसको वाक्य में परिवर्तित नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा। आप इसको अगर वाक्य में परिवर्तित करते हैं तो समय का पहिया तो सदैव घूमता रहता है। घूमता रहता, ये जो यूज हो रहा है ना, रहता और घूमता, तो ये इससे साफ जाहिर है कि ये पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? दोस्तों एक इसमें है जो कि संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यह जो है ये अंतः व्यंजन है। ठीक, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? दोस्तों आपको पता है कि द्विगु समास एक संख्यावाचक, जो इसका पूर्व पद होता है एक संख्यावाचक होता है। द्वंद्व समास योजक चिन्ह के साथ होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय किसी की विशेषता बताता है। लेकिन जो बहुव्रीहि होता है ना, बहुव्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। तो इसमें जो मृत्युंजय है इसमें कोई भी पद जो है वो प्रधान नहीं है। इस अकॉर्डिंग बहुव्रीहि समास हो जाएगा। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला यानी शिव। ठीक है, मृत्युंजय का मतलब होता है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला।
अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? इसको मैंने पिछली क्लासेस में, आप अगर आप मेरी पिछली क्लास देखते हैं तो आप बिल्कुल आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। मैं सारी चीज़ें आपको पिछली क्लासेस में भी बताता आया हूँ, और ये एक समझिए कि एक रिवीजन के तौर पर ये प्रैक्टिस सेट है, जो कि आपको डेली आपके माइंड में रिवाइज के माध्यम से, और एक नई चीज़ भी, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा अलंकार में अलम जो है ये इसका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है। यह पुस्तक किसकी है में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। यह पुस्तक किसकी है? तो यह जो उपयोग हुआ है, ये आपको बताना है कि क्या क्या है। गुणवाचक विशेषण और एक वचन, सार्वनामिक विशेषण एक वचन और स्त्रीलिंग, सार्वनामिक एक वचन स्त्रीलिंग, संबोधन अव्यय। तो एक प्रकार से अगर आपको यह देखना है ना, तो यह जो है वो सही हो जाएगा आपका, ये एक सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, जो कि इसके लिए विशेष कौन है? पुस्तक। ये पुस्तक की विशेषता बता रहा है किस प्रकार से सार्वनामिक प्रयोग होकर। ठीक है, और एक वचन है और किसकी है, आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, इसलिए ये बी ऑप्शन सही होगा। विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा? दोस्तों, विश्लेषण का जो विलोम शब्द होता है वो होता है संश्लेषण। ठीक है, ये आप लोग जान लीजिएगा कि जहाँ पर विश्लेषण दिया होगा, अगर उसका अपोजिट पूछ रहा है तो उसका संश्लेषण ही होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 42 का। ठीक है, 43 देखेंगे, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों और जीभ पर लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? तो वो दंत होते हैं। दंत में कौन कौन से आते हैं दंत वर्ण? जो दंत हैं वो त वर्ग की ध्वनियाँ होती है। ठीक है, त वर्ग की। और आपको बता दें जो स होता है ना, ये भी आपका दंत वर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन जिसमें ज़्यादा ध्वनियाँ निकलती हैं, सा सा सा। 44 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। अत्यधिक का विलोम क्या होता है? अत्यधिक का अल्प्यत्त हो जाएगा। ठीक है, अल्प्त होगा, ये आपका 45 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, अधिक मात्रा से भी ज़्यादा, अत्यधिक का अर्थ क्या होता है? अधिक मात्रा से भी ज़्यादा, और जिसका सटीक विलोम होगा अल्प्त, अत्यल्प। ठीक है, कि कम से भी और कम। ठीक, रित का विलोम क्या होगा? रित का मतलब क्या होता है? 46 अगर देखें तो रित का विलोम होगा अनरित, क्योंकि रित शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है ठीक से जुड़ा हुआ, यानी सत्य, सही या सुव्यवस्थित। अगर रित का कहा जाए तो ये सुव्यवस्थित जिसको कहते हैं वो होता है। और अनृत का मतलब क्या होता है? ये होता है असत्य, गलत या फिर अव्यवस्थित, इस टाइप से। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये होगा अनृत। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। संकल्प में अभी वही हमने जैसे अलंकार में अलम बताया था, वैसे संकल्प में सम होगा। ठीक है, 47 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समधन कल्प। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य बताइए। दोस्तों, जिसमें कर्ता ना हो, जिसमें कर्म ना हो, वो बिल्कुल साफ साफ है कि वो आपका भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, भाववाच्य में क्या होता है? ना ही कर्ता का जिक्र होता है ना ही कर्म का, उसमें आपके भाव की बातें होती हैं कि मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, ये एक प्रकार का भाववाच्य है। और वाच्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, भाववाच्य, कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य। तद्भव और उसके तत्सम में कौन सा मेल गलत है? लुनाई लावण्यता, लौंग लवंग, आत अंत, आयसु आदेश। दोस्तों, इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो लौंग का लवंग होगा। ठीक है, लौंग आपका, देखिए 49 में अगर हम देखते हैं तो लवंग का तद्भव लौंग, अंतर का तद्भव आत, आदेश का तद्भव आयुषु, लेकिन आपका जो लवण्यता का लुनाई दिया हुआ ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेखक और उसकी रचना में कौन सा जोड़ा गलत है? तो आपको चार रचनाएं दिया हुआ है, उसके आगे 4 उसके लेखक हैं। स्कंदगुप्त जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र की है। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर का है। रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो इसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि गलत है, तो वो कौन सा है? तो ये है आपका जो स्कंदगुप्त रचना थी, ये दरअसल जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 50 का ए हो जाएगा। स्कंदगुप्त जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है, जिसमें स्कंदगुप्त और देवसेना के पवित्र प्रेम का वर्णन है। ठीक है, स्कंदगुप्त में। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अब एक बार फिर से वही चीज़ आया। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शिवराज भूषण भूषण, शब्द रसायन देव, उद्धव शतक, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आप बता दूं कि जो पद्य का जनक माना जाता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही माना जाता है। तो क्या उनका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा उद्धव शतक। ये दरअसल जो उद्धव शतक है ये जगन्नाथ दास का है। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, और इसके अलावा जितने जोड़े हैं वो सारे के सारे सही हैं।
लेखक और उसकी कृति की युग्म, फिर से वही चीज़ आया। आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद। बोलगा से गंगा राहुल सांकृत्यायन। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। और दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल। तो 52 में जो सही नहीं मैच कर रहा है, देखिए दर्शन दिग्दर्शन जो लिखा गया है ये राहुल सांकृत्यायन का लिखा हुआ है, ठीक है। इनके द्वारा ही ये भी रचनाएं लिखी गई थी, ठीक है। ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा नहीं बल्कि राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखी गई थी, अर्थात ये वाला ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। 53 पे देखेंगे। 53 में कह रहा है कौन सा वाक्य अशुद्ध है, और वो भी विराम चिन्ह की दृष्टि से। तो विराम चिन्ह की अगर दृष्टि से देखा जाए तो हाँ, मेरा यही विचार है। वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है। उसके पास धन, वैभव, नौकर, चाकर आदि सभी कुछ था। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। तो 53 में जो अगर आप देखेंगे तो अगर आप कारक चिन्हों को ध्यान देते हैं, यानी विराम चिन्हों को ध्यान देते हैं, तो 53 में अगर आप देखें तो हाँ के बाद जो है एक ये वाला चिन्ह लगेगा, ठीक। हाँ, मेरा यही विचार है, ठीक, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो चिन्ह लगना था वो नहीं लगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि अशुद्ध है। उसके बाद देखेंगे कौन सा शब्द भिन्न अर्थ प्रकृति का है। सनातन, चिरंतन, शाश्वत या फिर अधुनातन। तो 54 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए अधुनातन शब्द का जो अर्थ होता है वर्तमान का घटित काल, जबकि अन्य 3 शब्दों के अर्थ लंबे समय से चले आ रहे सतत कालखंड से है, ठीक है। जो अधुनातन का है, देखो सनातन का मतलब अनंत काल से जो चला आ रहा है, चिरंतन का मतलब जो अनंत काल से चला आ रहा है, शाश्वत का मतलब जो अनंत काल से चला आ रहा है। लेकिन अधुनातन का मतलब क्या होता है कि वर्तमान का घटित काल, ठीक है, ये वर्तमान के काल को प्रदर्शित करता है। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा। अर्वाचीन शब्द का जो विलोम होगा वो होगा अर्वाचीन का नवीन, ठीक। 55 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा अर्वाचीन का जो मतलब कि अर्थ होता है वो होता है नवीन, और जो इसका विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा प्राचीन, ठीक है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। विभीषण, विराहणी, गृहिणी या फिर जगतगुरु। एक अशुद्ध बताना, जो 56 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा विराहणी, ठीक है। तो विराहणी कैसे गलत है आपको बता दें कि विराहणी शब्द अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध रूप होगा वो होगा विरहिणी होता है, विराहणी नहीं होता, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। 57 निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, सब्ज बाग दिखाना, हरा भरा करना, माई का लाल, साहसी व्यक्ति। तो 57 में सही ऑप्शन हो जाएगा सब्ज बाग दिखाना। हरा हरा करना ये नहीं होता, बल्कि इसका होता है लालच देकर बहकाना, ठीक है। सब्ज बाग दिखाना मतलब कि लालच देना प्रकार से है, ठीक है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, और जातन की झाई पर है, श्याम हरित दुती होए। इनमें से कौन सा अलंकार है। तो 58 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका 58 में ऑप्शन नंबर, देखिए जो इसमें ए है और डी है। अगर मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, और जातन की झाई पर है, श्याम हरित दुती होए, अगर इसको मैं पूरी व्याख्या करूं तो देखिए बिहारी जी का ये दोहा था, किसका, बिहारी का, ठीक। इसमें इन्होंने कहा, इसमें बात करें तो श्लेष और रूपक दोनों अलंकार सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। और श्लेष अलंकार के अंतर्गत शब्द का एक ही अर्थ होता है जो 2 या 2 से अधिक पक्षों में लागू होता है, और उनके पर्यायवाची शब्दों में प्रयुक्त होने पर भी ये अर्थ अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे यहाँ पर बिहारी राधा की वंदना करते हुए उनसे अपनी सांसारिक बाधाओं के निवारण की प्रार्थना कर रहे हैं। साथ ही में राधा की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे नगरों के विचरने वाली कृष्ण की प्रिय राधा, तुम मेरी सभी सांसारिक कठिनाइयों का नाश करो, क्योंकि तुम्हारी केवल परछाई की छाया मात्र से ही श्याम की छवि हरित हो उठती है, अर्थात वे उमंग के सागर में डूब जाते हैं। दूसरे अर्थ के संदर्भ में राधा के स्मरण मात्र से ही व्यक्ति को प्रेमाध्यात्म का विराट वातावरण उपलब्ध होता है, जहाँ वह मोक्ष रूपी आनंद में डूब जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि रूपक का भी और श्लेष दोनों का ही इसमें समाहार मिलता है, ठीक। चलिए 59 देखेंगे, गौशाला में कौन सा समास है। तो 59 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा गौशाला मतलब गाय के लिए शाला मतलब घर, तत्पुरुष। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति यानी तत्पुरुष, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज आप लोगों के लिए 30 में 30 क्वेश्चन मैं लेकर आया था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों डेली ये क्लासेस देखने के लिए सुबह 8 बजे ये क्लास अपलोड होती है और होती रहेगी। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में तो दोस्तों जय हिंद, जय